तो यार जब हम 12th में होते हैं ना तो हमें ये चीज़ कॉन्स्टेंटली फील होती है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, ठीक है, हम रोज़ पढ़ाई करते हैं, शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, सही तरीके से कर रहे हैं, पर एक गाइडेंस का आपको थोड़ी सी कमी रहती होगी कि मुझे यार गाइडेंस नहीं मिल पा रही, मुझे ये नहीं पता कि स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कब मैं 12th को कितना टाइम दूँ, ठीक है, 11th पढ़ना तो है साथ में, मेरे 11th अच्छे से नहीं हुई है, 12th के साथ में पढ़ने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे कब कौन सा चैप्टर कैसे स्टार्ट करना है, कितना टाइम देना है, वही सब डाउट्स होते हैं बहुत स्टूडेंट्स के। तो यार अगर तुम्हें क्वालिटी गाइडेंस चाहिए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो कि वीडियो उसी के ऊपर है। जेई 2022 वालों ने बहुत रिक्वेस्ट किया पिछले वीडियो के बाद कि उनको भी एक स्टडी प्लान चाहिए, उनको भी एक टाइम टेबल चाहिए, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, ठीक है। उनको पूरा बेनिफिट होने वाला है। अगर तुम्हारे फ्रेंड कोई मुश्किल आ रही हो तो उसे भी वीडियो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार ऐसे में जो 12th की तैयारी कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों ने कोर्स ले रखा होगा, कुछ लोगों ने कोचिंग ले रखी होगी, कुछ लोग तो सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। तो जो मैंने टाइम टेबल डिज़ाइन किया है ना यार वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें मैंने 8 अज्यूम किया है कि आपका लेक्चर टाइम 8 to 12 है, ठीक है, सुबह 8 AM to 12 AM। अब किसी का अलग हो सकता है, किसी का ठीक है इवनिंग में हो सकता है, किसी का आपका आफ्टरनून में हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है, ना हो। थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करने का प्लस माइनस रखना है कि तुम अगर लेक्चर टाइम तुम्हारा दोपहर को या तो वो सुबह देख लो या तो वो टाइम वो स्लॉट ही आप दोपहर में डाल दो। और जो सेल्फ स्टडी वाले हैं वो लेक्चर टाइम को अपना सेल्फ स्टडी वाला टाइम बना लो कि उसमें आप थ्योरी पढ़ोगे या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे। तो जल्दी से टाइम टेबल की तरफ चलते हैं यार। तुम यार बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा जो स्टडी प्लान और जो टाइम टेबल बनाया है मैंने, वहाँ मैंने तुम्हारे 11th को पूरा ध्यान में रखा है कि तुम्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए अपनी 11th करने का, तुम कैसे इफेक्टिवली उसे कवर कर पाओ। और मैं मान के चल रहा हूँ यार कि तुम्हारी प्रिपरेशन 6 मंथ की रहने वाली है 12th की। जून से अगर मैं कितनों की तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई होगी, बहुत अच्छी बात है। जून से अगर तुम स्टार्ट करो भी तो जून से नवंबर तक, ठीक है। और बाद में इस बार तो फेब में अटैम्प्ट हुआ था तो मैं, और अगर फेब में अटैम्प्ट हो तो आपके बाद नवंबर के बाद दिसंबर बचता है, जनवरी बचता है, तो आप मॉक टेस्ट जनवरी में डाल दो और 11th जो बचा खुचा है वो आप दिसंबर में भी कर सकते हो। वैसे बचेगा तो नहीं पर फिर भी मैं बता एक बैकलॉग की तरह ले सकते हो उस मंथ को। तो जल्दी से टाइम टेबल पे आ जाते हैं यार। तो मॉर्निंग में तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, सब कुछ, और PDF तुम डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और चिंता बिल्कुल मत करो, आराम से हो जाएगा। तुम बस इस वीडियो को देखते जाओ कंटिन्यूसली, एंड तक देखना। मॉर्निंग में क्या है आपका नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन, वो ये टाइम टेबल पिछली वीडियो की तरह ही है, थोड़े मॉडिफिकेशंस हैं जो बहुत लोग नहीं कर पा रहे, तो मैं सोचा मैं ही दे देता हूँ, ठीक है। तो आपका 8 to 12 सिर्फ लेक्चर्स, फिर आपका लंच, फिर आपका रेस्ट या शॉर्ट नैप आप ले सकते हो। फिर फिजिक्स में आपका आ गया रिवीजन और प्रैक्टिस, जो पढ़ा लेक्चर में उसका रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस। वो PYQ हो सकते हैं, आपके कोचिंग मटेरियल हो सकता है, कुछ भी एक सेट ऑफ क्वेश्चन, वो 20-30 सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपने जो पढ़ा उसकी आपको प्रैक्टिस दे सके ताकि वो कॉन्सेप्ट फिट हो जाए यहाँ, ठीक है। और फिर दोपहर में आपका स्नैक्स, शाम का हो गया 5:30 to 6 आपका स्नैक्स, 6 to 8 आ गया आपका केमिस्ट्री में रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ठीक है, प्रॉपर। फिर 8 to 9 आ गया अब डिनर। अब 9 to 11:30 रिवीजन और प्रैक्टिस। अब देखो यार इसमें तुम्हारी स्लीप का है ना, मैंने 7 आवर्स रखा है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तब मैंने भी ऑब्जर्व किया हमें सोने का टाइम कम देना चाहिए और कम मिलता है, ठीक है। अगर आप अभी पोस्टपोनमेंट आप 2021 के बच्चे होते हैं ना तो आपको स्टडी और स्लीप में अच्छे से बैलेंस मिल जाता। अब यहाँ पे आप लेक्चर्स भी होते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा थोड़ा चला जाता है, तो आपकी सेल्फ स्टडी मैटर करती है। तो यहाँ पे आपको स्लीप के आवर्स 7 करने पड़ेंगे यार, जो और भी कम कर सकता है 6, वैसे आइडियल पता है 7 बेस्ट है यार। तुम अगर और कम कर सकते हो तो तुम्हारे ऊपर है, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, पर अगर तुम्हें बहुत जुनून है पढ़ने का, ठीक है, तो तुम 6 कर सकते हो। तो 7 मैंने यहाँ रखा आइडियल। और 11:30 to 6:30 आपकी है स्लीप। अब यहाँ पे आपका हो सकता है 1-2 घंटा बच जाए, ठीक है, जो 11:30 नहीं सोना चाहता, 12 सोना चाहता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ मैक्स भी रखा है तुम्हारा 9 to 11:30। उसके बाद अगर तुम 12:30 तक खींच सकते हो थोड़ा और, तो 1 घंटा अपने वीक सब्जेक्ट को दो। जैसे तुम्हारा आज तुमने केमिस्ट्री पढ़ा और तुमने कोचिंग का समझ नहीं आया, या फिर तुम्हें कोचिंग का समझ तो आया पर तुम्हें थोड़े डाउट्स हैं, तो उसके लिए तुम, ठीक है, यूट्यूब पे देखोगे, कहीं भी देखोगे, तो उसमें 1 घंटा जाएगा। तो उसको एक +1 आवर बफर करके रखो। तो ये तो था तुम्हारा टाइम टेबल, ठीक है। तो अगर तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा खींच लेते तुम्हारी स्टडी, तो तुम्हारी स्लीप आवर्स हो जाएंगे 6, ठीक है। तो अगर तुम 6 में सही से, ठीक है, हेल्दी माइंड के साथ अगर कंटिन्यू कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड यार, तुम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओगे। क्योंकि ये जो 6 मंथ्स का टाइम है ना सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें तुमने जो 11th कर लिया, जो 12th कर लिया, वो यहाँ रहने वाला है, ठीक है। 11th में क्या किया तुम्हें कुछ मैटर नहीं करता। अब देखो यार स्टडी प्लान की बात करूँ तो पहले तो
मैं ये मान रहा हूँ कि 6 मंथ तुम्हारी 12th की प्रिपरेशन चलने वाली है और तुम जून में स्टार्ट करने वाले हो। जिन्होंने कर दिया है थोड़ा सा मैंने जो बताया उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, और जो स्टार्ट करने वाले हैं तो वो तो जो मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करना। तो अब यार यहाँ बनाने से मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि यार अब तुम किस कोचिंग में पढ़ते हो, उसकी पेस क्या है, वो किस स्पीड से तुम्हें पढ़ा रही है, या वो स्लोली पढ़ा रही है, या वो ऑर्गेनिक पहले पढ़ा रही है, या वो ऑप्टिक्स पहले पढ़ा रही है, इलेक्ट्रो बाद में पढ़ा रही है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता यार। तो और कुछ तो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो जनरली मैंने ऐसे बनाई है कि तुम एक आइडिया ले लो कि 12th का ये चैप्टर में इतने डेज़ या इतना मंथ देना होता है, ठीक है। 12th का इस पार्ट में, जैसे आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट है 12th का फर्स्ट सेम, उसमें कितना टाइम देना होता है मैं वो बता देता हूँ। अगर आपकी कोचिंग में उससे ज़्यादा लग रहा है या उससे कम लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। अगर तुम कोचिंग में हो तो फिर तो उन पर पूरा भरोसा करो। और अगर जो कोचिंग में उनको 12th का इतने जानने की ज़रूरत नहीं कि 12th में आपको इलेक्ट्रो में कितना टाइम लगेगा। आप 11th का कैसे आपको फॉलो करना है ना वो आगे बताऊंगा, वो वाला ज़रूर देखना, ठीक है। तो जो जनरली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यार उनको तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपना जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो 2 to 2.5 मंथ्स चलता है, ठीक है जनरली। तो तुम भी यही ट्राई करो जो सेल्फ स्टडी करने की 2.5 मंथ्स में ख़त्म करो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल उसको एक बार में एडवांस लेवल तक पहुँच जाओगे, एक बार में जितना हो पा रहा है उतना करो, ठीक है। 2.5 मंथ्स आपका आइडियल रहेगा, इतने में आपको कंप्लीट करना है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। आप केमिस्ट्री में, हाँ फिजिक्स में आपके मॉडर्न फिजिक्स चलता है 1 मंथ और आपका ऑप्टिक्स चलता है 2 to 2.5 मंथ, ठीक है। क्योंकि ऑप्टिक्स में का वेव आ जाता है, रे आता है, रेव तो अच्छा खासा 1 मंथ लेता है। फिर केमिस्ट्री में आप देख लो जो मैं लिखा हुआ है PDF डाउनलोड कर लेना यार, उसमें देख लेना, ठीक है। टाइम वो तो इतने कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। नेक्स्ट जो मेन पार्ट है वो आपका 11th वाला है कि यार 11th देखो अब 6 मंथ्स हैं, हर मंथ में होते हैं 4 वीक, 6 4 जाओ 24 डेज़ आपको मिलेंगे 11th करने के लिए। और मैंने इतना अच्छे से स्मूथली इस 11th के स्टडी प्लान को बनाया है ना, कवर करने के लिए आपको बफर मिलेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की फील आएगी इस स्टडी प्लान को देख के, है ना। और 24 डेज़ होते हैं अबाउट 1 मंथ। अब सोच लो आपने उस 6 मंथ में 12th के साथ एक एक्स्ट्रा मंथ खींच लिया, एक्सट्रैक्ट करके अपनी 11th की प्रिपरेशन को स्टार्ट की, ठीक है। देखो यार 24 डेज़ को मैंने ब्रेक किया है, 2 डेज़ के बफर रखे हैं हर 3 कंसेक्यूटिव डे के बाद। मतलब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था 2022 की जो स्ट्रेटेजी बताई थी मैंने जे की, कि तुम्हें हर वीक में एक डे डिसाइड करना है, उस दिन तुम सिर्फ कंप्लीट डे में 11th कंप्लीट करने का ट्राई करोगे, 3 सब्जेक्ट में से एक चैप्टर चूज़ कर लोगे और तुम अपने हिसाब से कंटिन्यू करोगे उसे, ठीक है। फर्स्ट डे, फिर अगले वीकेंड का नेक्स्ट डे, फिर अगले वीकेंड का नेक्स्ट डे, ऐसे हर वीकेंड 1 डे फिक्स करना है। तो बहुत लोगों ने डाउट पूछा यार भैया मुझे क्लबिंग करनी नहीं आ रही कि मैं कोनी के साथ क्या पढ़ूँ या फिर मैं अपना 11th का इक्विलिब्रियम के साथ क्या पढ़ूँ। तो मैंने बिल्कुल मस्त क्लब करके दिया तुम्हें कि तुम्हें अगर 2 सब्जेक्ट ईजी हैं तो 3rd सब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा हार्ड रखा है ताकि आपका डे टू डे टारगेट जो है वो पूरा होता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ईजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही स्टार्ट किया। आपके फिजिक्स में देख लो फर्स्ट डे में है, जैसे समझ लो अपने जून से स्टार्ट किया, जून के फर्स्ट वीक का वीकेंड आएगा संडे, सैटरडे आपने जो भी फिक्स कर रखा है उस दिन आप लोगे थर्मो, GOC, NCERT लेवल। मैं नहीं कह रहा कि आइसोमेरिज्म, ठीक है, बिल्कुल सब APY को एक दिन में लगा दो। एटलीस्ट तुमने, मैं सच बताऊँ ना, तुम इस 12th के साथ अगर अपनी थ्योरी भी कंप्लीट कर लेते हो, गिर पड़ के थोड़ा ठीक है, रो के तुम थ्योरी भी कंप्लीट कर लोगे ना 11th की, बहुत फ़ायदा होगा। टारगेट थ्योरी करना नहीं है, टारगेट न्यूमेरिकल करना है, मुझे पता है। बट अब तुम्हें भी पता है एक दिन में तुम कितना 11th कर लोगे। मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है कि मैं तुम्हें ऐसे चैप्टर्स दूँ जो ईजी हों, कंप्लीट हो पाएँ। बट यार अब तुम्हारी स्पीड के ऊपर है कि तुम 8 घंटा पढ़ते हो, 12 घंटा पढ़ते हो, 1 घंटे में कितने न्यूमेरिकल लगा पाते हो, ठीक है। तो वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। GOC आपका NCERT लेवल, अब ज़्यादा कर सकते हो तो बिल्कुल करो यार, स्टिक मत रहना, मैंने NCERT बोल दिया तो, बट आइडियली NCERT हो जाना चाहिए। फिर आपका फंक्शंस, 11th का फंक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 12th में भी आपके मैथ्स में फंक्शंस आने वाला है। तो 11th का फंक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, इसलिए मैंने 11th के फंक्शन को रखा है, ठीक है। फिर आपका, हाँ, सेकंड डे आपका आएगा, सेकंड वीकेंड का डे। फर्स्ट फिजिक्स में आपको KTG लेना है, हाइड्रोकार्बन लेना है। इस हाइड्रोकार्बन को भी, तो हाइड्रोकार्बन तो इतना हार्ड नहीं है अगर आपने 0 कर रखा है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो और मैंने ऑर्गेनिक देने का मेरा रीज़न यही था स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि आपका 12th का ऑर्गेनिक आ जाएगा और वहाँ पर अगर आपने 11th की छोड़ रखी है ऑर्गेनिक तो आप बुरे फंसने वाले हो। तभी मैंने स्टार्टिंग के 2 वीकेंड्स में आपकी ऑर्गेनिक रखी है। और हाइड्रोकार्बन एटलीस्ट NCERT लेवल कर लेना उस दिन में, ठीक है। आपको यार मुझे पता है कि 7-8 घंटे में ही नहीं होने वाला, थोड़ा 9 देना पड़ रहा है तो कर लेना यार, क्योंकि 11th है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चैप्टर्स भी मैंने यहाँ पे पूरा 11th सिलेबस कवर भी नहीं किया है, जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलिवेंट है, जो ज़्यादा पूछा जाता है उसी को कवर कर रखा है मैंने, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन आपका और आपके मैथ्स में सिर्फ एक सर्कल, बस सर्कल। अब सर्कल में भी कैसा है आप, मुझे पता है, आप थ्योरी बना लो, नोट्स बना लो, हर एक PYQ नहीं, हर एक क्वेश्चंस जो आपके फॉर्मूलेज आते हैं क्वेश्चन, उन फॉर्मूलों को रट लो अच्छे से, ठीक है, समझ के याद कर लो उन्हें। और
एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन लगा के सोना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी करे जा रहे हो तुम यार, थोड़ा सा रखना, क्योंकि फिर वो पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें एप्लीकेशन बिल्कुल ज़ीरो होगा आपका। थर्ड आ जाते हैं आपका हीट ट्रांसफ़र, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ट्रिग्नो। अब देखो हीट इजी, एटॉमिक इजी, तो ट्रिग्नोमेट्री हार्ड। अब ट्रिग्नो का उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर अब कराना ज़रूरी है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि अगर तुमने 11th में ट्रिग्नो नहीं कर रखा, तुम्हें 12th में इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत दिक्कत आने वाली है वहाँ, तो आपका ट्रिग्नो यहाँ करना ज़रूरी है। फिर आता है बफर ऑफ 2 days। अब इस बफर में करोगे क्या, थियरी अगर बाकी रह गई, ठीक है, नींद जल्दी आ गई, उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, तो बफर है। और अगर थियरी कंप्लीटेड है तो बफर में सिर्फ न्यूमेरिकल 2 days, मतलब 2 वीकेंड्स, ठीक है। तो ये बफर में आप सिर्फ न्यूमेरिकल करोगे, भर भर के PYQ, मतलब जितना लगा सकते हो पावर में लगा दो। 6 आता है, मतलब 3rd डे, 4th डे, 5th डे आपका हो गया बफर, 6th डे मतलब 6th वीकेंड, ठीक है। सॉलिड्स इजी, प्रेडिक्टेबल इजी, सीक्वेंस सीरीज लंबा है, हार्ड तो उतना नहीं बोलूँगा, पर हाँ थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। फ्लूइड्स थोड़ा सा मीडियम लेवल, केमिकल बॉन्डिंग मीडियम लेवल, हाइपरबोला मीडियम, ठीक है। तो कितना बैलेंस्ड लग रहा है आपको, एक बैलेंस्ड यही होता है, इसमें पता है कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला कि आज रोटेशनल भी, आज कोनिक भी, आज इक्विलिब्रियम भी, आज तो मैं गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसको बहुत बैलेंस रखा है मैंने, बस आपकी कंसिस्टेंसी और सीरियसनेस चाहिए होगी, आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। मेरे को तो ऐसा किसी ने बना के दिया नहीं था, और मैंने बनाते समय खुद सोचा यार कितना बैलेंस्ड और कितना ईजी है, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी तुम्हारे एफर्ट्स के ऊपर है, ठीक है। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आता है आपका आ गया ग्रेविटेशन मीडियम, मोल कॉन्सेप्ट मीडियम, इलिप्स मीडियम, ठीक है। तो कितना बैलेंस लगा ये वाला भी पार्ट, ऐसे आपका रखा हुआ है मैंने। और मैंने ये पूरा ध्यान में रखा है यार कि जैसे तुम्हारा 12th में जब ऑर्गेनिक आने वाला है तो 11th की ऑर्गेनिक कंप्लीटेड हो, 12th में कोई पर्टिकुलर चैप्टर आने वाला है तो तुम्हारा 11th का अगर कुछ लिंक्ड है तो वो कंप्लीट हो चुका हो। तो अगर तुम थोड़ा भी ट्रस्ट करते हो मुझे तो इस पर भरोसा कर सकते हो, ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। और इसको तुम डाउनलोड कर लेना, और अगर तुम्हें कुछ अपना मॉडिफाई करना हो तो कर लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मेरी तरफ से यही था यार, मैं जितना हेल्प कर सकता था मैंने की। अगर अपने टीचर को कंसल्ट करना चाहते हो कि सर ये अगर कुछ आप ऊपर नीचे करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने ट्राई किया यार तुम्हारी फुल हेल्प कर पाऊँ। आई होप तुम्हें इससे हेल्प मिली भी होगी। तो यार मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।